मुलायम सिंह यादव जी हिंदू थे और हिंदू होना ही कुंभ का स्नान और कुंभ का भागीदार हो जाना ये सर्वशास्त्रीय है। ये इस भारत महान भूमि पर हिंदू होकर के कुंभ का हिस्सा बनना ये हमारा परम कर्तव्य है। मुलायम सिंह यादव को जो लोग नहीं जानते वही लोग अनर्गल टिप्पणी कर सकते हैं। और मुलायम सिंह यादव जी अब सिर्फ मानव नहीं, अब भगवान है और उस भगवान की पूजा हर कुंभ से लेकर हर मंदिर तक होनी चाहिए। मैं तो समाजवादी साथियों से कहना चाहता हूँ कि कहीं जगह जमीन देख करके भगवान मुलायम सिंह यादव जी का तस्वीर लगवाइए और उसी अयोध्या में लगवाइए। अखिलेश यादव जी उन स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के दैहिक पुत्र हैं। हम लोग वैदिक पुत्रों में से गिने जाएंगे। संतों का सम्मान करते हैं लेकिन संतों के कुंठित मानसिकता का सम्मान मत कराओ ना पत्रकार। मुलायम सिंह यादव जी का एक प्रतिमा नहीं 100 प्रतिमा, जितने सेक्टर थे कुंभ में उतने सेक्टरों में उनको प्रतीक स्वरूप स्थापित करना चाहिए था। और ये समाजवादियों की गलती थी। ठीक है, एक मूर्ति लगा है, कोई बात नहीं। जिस साधु संत महात्मा को राजनीति से मतलब नहीं है वही राजनीति का सबसे ज्यादा ककहरा पड़ रहा है। ये साधु संत महात्मा के लोग कहाँ थे उस वक्त जब इनके ही धर्म के शंकराचार्यों की आंखों में आंसू था और पॉलिटिकल पर्सनालिटी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ धर्म की धज्जियां उड़ाते हुए गलत नक्षत्र में प्रभु श्री राम के मंदिर का अनावरण किए? कहाँ थे ये? जब मोदी जी की पूजा होती है तो आप लोग उसका विरोध करते हैं। अब मुलायम सिंह को आप लोग मंदिर बनवाएंगे? हम तो जाएंगे और हम जाएंगे तो अम्बेडकर जी की प्रतिमा लेके जाएंगे। मुलायम सिंह की प्रतिमा के पास जाएंगे? एकदम निश्चित जाएंगे, वहीं से सेल्फी खींच करके आपको देंगे। हम जाएंगे तो उसी पंडाल में जाएंगे। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोजखबरिया में। जहाँ एक तरफ महाकुंभ की तैयारियां ज़ोरों शोरों से हुई, उसके बाद महाकुंभ का पर्व शुरू हुआ। उसके बाद मुलायम सिंह की एक मूर्ति को लेकर बराबर विवाद देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक शिविर में सेक्टर 16 के महाकुंभ के शिविर में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने उसका अनावरण किया। उसके बाद से लेकर उस पर बराबर विवाद हो रहा है। तो इस वक्त हम बनारस में हैं और हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि महाकुंभ जैसे धार्मिक परिप्रेक्ष्य में एक राजनीतिक पॉलिटिकल पर्सनालिटी की मूर्ति को वो लेकर क्या सोचते हैं। हालांकि तरह तरह के लोगों के वक्तव्य उस पर आ रहे हैं। तो मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नेताजी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को लेकर क्या सोचते हैं? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक पॉलिटिकल पर्सनालिटी की मूर्ति का क्या काम, जबकि वहाँ पे धार्मिक काम होना है। नहीं, बात तो सही है और लेकिन हमको इसका एक जवाब चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लोगों की क्या ज़रूरत थी, तो आज के ठीक 1 साल पहले 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होता है और देश के चारों बड़े हमारे धर्म गुरु जो शंकराचार्य थे उनको न बुला करके नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए इवेंट मैनेजमेंट करने। तो उस राम मंदिर में उस पॉलिटिकल आदमी की क्यों ज़रूरत थी? नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम के साथ, धर्म के साथ किसी राजनीतिक नेता का नाम क्यों जोड़ा गया? एक्चुअली है क्या कि सही मायने में पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के अंदर दलित, पिछड़ों और शोषितों और अल्पसंख्यकों के भगवान थे मुलायम सिंह यादव जी, खुदा जी से कहते हैं। तो जो हमारे अधिकारों को दिला दे वही आज के तारीख में भगवान है। मुलायम सिंह यादव जी निचले तबकों के मसीहा थे, निचले तबके के भगवान थे और कुंभ लगा है तो वो देव स्नान कहा जाता है। वहाँ देवगढ़ स्नान, नर नारी, पशु पक्षी, यक्ष किन्नर सब लोग स्नान करते हैं शास्त्र के अनुसार। तो आज स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी यहाँ तो रह नहीं गए हैं धरती पर, तो वो देवतुल्य हो गए हैं। तो जो व्यक्ति का आस्था है अपने मसीहा में, अपने देवता में, तो वो अपना तस्वीर लगा दिया, अपना मूर्ति लगा दिया। वो जाएगा स्नान करके, 1 लोटा जल लाएगा, अपने मसीहा पर भी डाल देगा। इस तरीके का प्रेम पूर्वक आस्था पर भी अगर राजनीतिक टिप्पणियां होने लगे या कोई साधु, कोई संत या कोई महात्मा ही इस तरीके के आस्था पर टिप्पणी करने लगे तो पहले उसके महंतई का जांच हो जाना चाहिए, पहले उसके संतई का जांच हो। आपने कहा कि जो है गरीबों, पिछड़ों तबकों के लोगों को उन्होंने इंसाफ दिलाया, उनके लिए वो भगवान है। लेकिन साधु संतों का कहना है कि जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन के समय कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, राम जी का अपमान किया, ये भगवान को नहीं मानते थे समाजवादी के लोग, उनकी मूर्ति को लेकर आप अपमान कर रहे हैं। महात्मा जी लोगों से कहना चाहेंगे कि सुनी सुनाई कौआ कान ले गया, उस पर बात ना किया करें।
आप तो महात्मा हैं, गुरु हैं, आपको तो धर्म के प्रति और राम मंदिर के प्रति बहुत सजग होना चाहिए। जिस संत और महंत को यही नहीं मालूम, मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवा दिया। हम पूछना चाहते हैं, जिसमें बाबरी टूट रही थी उस वक्त मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कौन था? हमको कोई महंत जी बता दें। भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह थे। तत्कालीन तौर पर इस्तीफा दिया गया। पूरे प्रदेश, पूरे देश के अंदर दंगे हो रहे थे, खून खराबा हो रहा था, लोगों की जान जा रही थी। तब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने, आपके शहर में अभी दंगे हो जाएंगे और भीड़ उग्र हो जाएगी, तो रोकने के लिए पुलिस क्या करती है? गोली चलाती। तो जिस संत को, जिस महंत को यह नहीं मालूम है कि बाबरी विध्वंस के समय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, उनको अभी और पढ़ना चाहिए। और फिर महंत को, संत को और एक और बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम बात कहना चाहेंगे। संत दयालु प्रवृत्ति का होता है, संत दयावान होता है, क्षमावान होता है, और उसका सबसे बड़ा श्रृंगार, उसका सबसे बड़ा प्रसाद या सबसे बड़ा पूजा संत का वही होता है कि बिगड़े हुए लोग जब धर्म के शरण में चले जाते हैं, शास्त्र के अनुरूप कार्य करने लगते हैं, तो उनको वो शास्त्रार्थ हेतु, धर्मार्थ हेतु वो स्वीकार कर लिए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति कितना भी पाप कर ले, हमारे हिंदू धर्म में लिखा हुआ, कोई भी कितना भी पाप कर ले, लेकिन अंत अवस्था में अगर वो देवत्व को प्राप्त हो जाए, देवता के शरण में चला जाए, या पाप के पश्चाताप के लिए उसके रास्ते बनाए गए शास्त्र में, अब वो जा रहा है तो तुम उसका तिरस्कार कर रहे हो, तो पहले ये बताओ तुम संत हो, महंत हो, तुम हिंदू हो, तुम शास्त्रीय हो या नहीं हो, चाहे जो भी कहा हो। हम नहीं जानते कौन महंत कहा, कौन संत कहा, और हम महंत संत नहीं हैं, हम नौजवान हैं, भारत के, आधुनिक भारत के नौजवान। सम्मान तो करते हैं आप? अरे भाई, संतों का सम्मान करते हैं, लेकिन संतों के कुंठित मानसिकता का सम्मान मत कराओ ना पत्रकार। संतों का कुंठित मानसिकता का, इसका यह मतलब कि संत महाराज जी जो भी कुछ कह दें, तपस्या कर रहे हैं, और जो भी कुछ कह दें वो अर्थ हो, अनर्थ हो, न्याय हो, अन्याय हो, सब स्वीकार हो जाएगा। डाकू अंगुली माल का नाम सुने थे? बाद में वाल्मीकि बने, रामायण लिखे। जिस रामायण के चौपाइयों को ये साधु संत दिन रात जप करके देवत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, राम को पाना चाहते हैं, उसको एक डाकू ने लिखा। तब तो डाकू के लिखे हुए रामायण का क्या अस्तित्व है? पूछ लीजिए इन साधु संत महात्मा। हम तो आधुनिक युग के भारत के नौजवान हैं, जो रोजी रोजगार, पेट भरने और समस्याओं से जड़ित सरकारों से सवाल पूछते हैं। हम साधु संत नहीं है, एक मिनट, हम साधु संत नहीं हैं, लेकिन हमें फक्र है कि हम अपने धर्म की राजनीतिकरण नहीं करते। हम किसी नेता के देहड़ी पर अपने धर्म को नीलाम करने के लिए छोड़ नहीं देते। हम इतने बड़े कायर नहीं हैं। हम डिबेट करते हैं, हम लड़ते हैं, हम काउंटर करते हैं उस धर्म के बाजारीवादकरण के खिलाफ, उस धर्म के दलालीवाद के खिलाफ। हम उन साधु संतों से तो बहुत छोटे हैं, लेकिन हम उनसे यह कदम उठाते हैं। मुलायम सिंह यादव दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के आम जनजीवन को 2 जून की रोटी किस तरीके से उनके पेट में जाए, भारत का संविधान कैसे लग जाए, इसलिए वो उनकी तस्वीर समाजवादियों ने वहाँ पर लगाई, और उन सबका लगना चाहिए। मैं तो था नहीं, मैं तो अभी बनारस आया हूँ, आप जानते हैं, और मैं जाऊँगा वहाँ कुंभ, तो मैं अम्बेडकर की प्रतिमा लेके जाऊँगा और अम्बेडकर की प्रतिमा वहाँ लगाने के लिए प्रयासरत रहूँगा। अम्बेडकर हिंदू थे, बिल्कुल भाई मेरे। मुलायम सिंह यादव जी हिंदू थे, और हिंदू होना ही कुंभ का स्नान और कुंभ का भागीदार हो जाना यह सर्वशास्त्रीय है। ये इस भारत महान भूमि पर हिंदू होकर के कुंभ का हिस्सा बनना यह हमारा परम कर्तव्य है, परम अधिकार। कुंभ शुरू हुए 1 हफ्ता हो गया है, मूर्ति अनावरण भी हुए 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी तक सभा के जो प्रमुख अखिलेश यादव का इस मूर्ति वाले मामले पर कोई बयान नहीं आया। अरे अखिलेश यादव जी उन स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के दैहिक पुत्र हैं। हम लोग वैदिक पुत्रों में से गिने जाएंगे।
मुलायम सिंह यादव सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी के पिता नहीं रह गए। जब वो स्वर्गवासी हुए तो इस देश के तमाम मजलूमों के पिता होकर के स्वर्गवास किए। इस देश में अब आप कहिए कि आपके पिताजी हमारे पिता नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? आप हम मित्र हैं। बिल्कुल। हम आपके घर जाएंगे तो आपके पिता का चरण छुएंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। अभी कहिए कि इस भारतीय परंपरा और संस्कृति पर इसको ख़त्म कर दिया जाए। कोई साधु संत महात्मा आवे, जिस साधु संत महात्मा को राजनीति से मतलब नहीं है वही राजनीति का सबसे ज़्यादा ककहरा पढ़ रहा है, जिसको धर्मशास्त्र पढ़ना चाहिए। ये साधु संत महात्मा के लोग कहाँ थे उस वक्त जब इनके ही धर्म के शंकराचार्यों के आंखों में आंसू था और पॉलिटिकल पर्सनालिटी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ धर्म की धज्जियां उड़ाते हुए गलत नक्षत्र में प्रभु श्री राम के मंदिर का अनावरण किए? कहाँ थे ये? हे प्रभु, आप कहीं भी हैं, जहाँ भी हैं सर्वोच्च हैं, हृदय से हैं, लेकिन इतना आवेशित होकर के कुछ ऐसा मत बोल दीजिए कि आपकी गरिमा को भी शंका के दायरे में ले जाके खड़ा करना पड़े। मुलायम सिंह यादव को जो लोग नहीं जानते वही लोग अनर्गल टिप्पणी कर सकते हैं। और मुलायम सिंह यादव जी अब सिर्फ मानव नहीं, अब भगवान है, और उस भगवान की पूजा हर कुंभ से लेकर हर मंदिर तक होनी चाहिए। मैं तो समाजवादी साथियों से कहना चाहता हूँ कि कहीं जगह ज़मीन दे करके भगवान मुलायम सिंह यादव जी का तस्वीर लगवाइए और उसी अयोध्या में लगवाइए। जब मोदी जी की पूजा होती है तो आप लोग उसका विरोध करते हैं, अब मुलायम सिंह को आप लोग मंदिर बनवाएंगे? अरे भाई, तो विरोध कर रहे हैं तो साधु संत महात्मा तनी कौन कौन आ करके गाली गलौज करने लग रहा है। हिंदू होकर के हिंदू का तिरस्कार करने लगा और हिंदुत्व का राष्ट्र चाहिए। हमको तो इन सबों का मैथोलॉजी नहीं समझ में आ रहा है। हम बार बार कहते हैं कि हिंदुत्व की लड़ाई वही व्यक्ति लड़ सकता है जो बहके हुए हिंदुओं को भी क्षमा करके अपने पास रख ले, जो बरगलाए गए हिंदुओं को भी सही दिशा देने के लिए अपने पास ले, जो गलत हिंदुओं को भी सही मार्ग पे ला दे। वही सिस्टम ना हिंदू राष्ट्र को डेवलप करेगा भैया। तो यहाँ क्या है कि तुम कांग्रेसी हिंदू हो, तुम हिंदुए नहीं हो। जो भाजपा का वही हिंदू। अब और ये हमारे गुरु महात्मा जी भी लोगों का पता नहीं नेत्र ज्ञान चक्षु कहाँ है, तो हम उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम भाजपा की इस नीति और घोर काली नियम के खिलाफ हमारा विरोध है और हम विरोध दर्ज कराते रहेंगे। मुलायम सिंह यादव जी का एक प्रतिमा नहीं 100 प्रतिमा, जितने सेक्टर थे कुंभ में उतने सेक्टरों में उनको प्रतीक स्वरूप स्थापित करना चाहिए था। और ये समाजवादियों की गलती थी। ठीक है, एक मूर्ति लगा है, कोई बात नहीं है। हम जाएंगे या हम तो जा रहे हैं कुंभ? हम तो जाएंगे, और हम जाएंगे तो अम्बेडकर जी की प्रतिमा लेके जाएंगे। मुलायम सिंह की प्रतिमा के पास जाएंगे? एकदम निश्चित जाएंगे, वहीं से सेल्फी खींच करके आपको देंगे। हम जाएंगे तो उसी पंडाले में जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि रात में भाजपा गुंडे बाहर टालते रहते हैं, तो क्या कर लेंगे? जो संदीप यादव नेता हैं जो उसकी देख रेख कर रहे हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगा कि रात में भाजपा गुंडे बाहर टालते रहते हैं, खतरा है। तो चोरा उचक्का डाकू और नीच प्रवृत्ति के लोग रात में टहलते हैं, जिसको निशाचर संस्कृत में कहते थे। सब निशाचर हम तो टहरवे करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं। आखिरी सवाल मिश्रा जी मेरा ये है, बहुत से राजनीतिक विश्लेषक जो हैं इस पर अपनी अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2027 के इलेक्शन की तैयारी के लिए समाजवादी पार्टी ने ये मूर्ति लगवाई है और गरीब पिछड़ों जो 2024 के लिए प्रभु श्री राम के मंदिर का अनावरण गलत नक्षत्र में भाजपा ने भी कराया था। मेरा जवाब उनके लिए एक ही है, एक तुक्का है। देखिए, राजनीति को राजनीति की तरह अगर करेंगे भाजपा के लोग, तब तो उनका राजनीतिक लहजे में जवाब दिया जाएगा। राजनीति को गुंडई के लहजे पे करेंगे तो उससे भी एक कदम पीछे अब नहीं रहना है। तुम तय करोगे, भाजपा के लोग तय करेंगे। धर्म के नाम पे आप भी राजनीति अब करेंगे? धर्म के नाम पर राजनीति हम नहीं करेंगे। हम धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों का मुंह तोड़ जवाब देंगे, और ये जवाब दिया जा रहा है, दे तो रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी का प्रतिमा लगेगा, हम ले जाएंगे अम्बेडकर के तस्वीर को लेकर जाएंगे, क्योंकि अम्बेडकर हिंदू थे ना, मुलायम सिंह यादव हिंदू थे ना। हिंदू होकर के हिंदू का विरोध? भाजपा के लोग तो हिंदू विरोधी बताते हैं मुलायम सिंह को। मुलायम सिंह यादव कांग्रेस को, राहुल गांधी को भी हिंदू विरोधी बता रहे हैं।
वो तमाम ममता बनर्जी को भी, लालू प्रसाद यादव को भी, अरविंद केजरीवाल को भी, तो पूरा हिंदुस्तान, बनारस वाले मिश्रा जी को भी, तो सब हिंदू, जो भाजपा को ना माने वो हिंदू विरोधी। क्यों ये ऐसा हो मुंह रहा है? तोड़ जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़। और मुंह तोड़ दिया भी जा रहा है। अब मुंह तोड़ का सिर्फ मुंह से नहीं तोड़, मुंह को तोड़ करके जवाब दे दिया जाएगा, और देगा आदमी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी हमसे बातचीत करने के लिए। हम बातचीत कर रहे थे मुलायम सिंह की मूर्ति को लेकर जो कुंभ में विवाद हो रहा है, उस पर मिश्रा जी ने अपनी बातें रखी। इनकी बातों से आप कितना सहमत, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। बाकी और ख़बरों के साथ हम आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।